दोस्तों इस वीडियो में GSTR 1 और GSTR 3B से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो हाल ही में इशू हुई नोटिफिकेशन से आया है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि GSTR 1 और GSTR 3B फाइलिंग में अगर आप इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए क्या इम्पैक्ट आया है सारी चेंजेस का आपकी रिटर्न फाइलिंग में। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द रिटर्न फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज़ नॉट फर्निश्ड बाय हिम। ये हमारा करंट प्रोविज़न है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो चेंजेस हुए हैं, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस टैक्स पीरियड or the details of outward supply under subsection 1 of section 37 of the said tax period has not been furnished by him। तो इस के एडिशन से अब इम्पैक्ट क्या आया है वो इम्पैक्ट हम जानते हैं पहले, फिर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्रोवाइडेड दैट फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ अ टैक्स पीरियड अंडर सेक्शन 37(1), यानी कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, जो कि हमारी GSTR 1 है, एज अ कंडीशन फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 जो कि हमारी GSTR 3B है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐड हो गई है कि अगर आपने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं की तो आप GSTR 3B की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये एडिशन जो है आपके लिए कर दी गई। तो अब आपकी रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो गया है वो आप जान लीजिए। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट जो आप अगर डिफरेंस कोई आता है आपकी GSTR 1 और 3B में तो उसका अब क्या इम्पैक्ट आप पर होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका रूल 59 सब रूल 6 है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 के द्वारा पहले ही आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपने अपनी 3B फाइल नहीं की फॉर द प्रिसीडिंग मंथ, यानी कि पहले 2 मंथ्स का आपको टाइम दिया था, लेकिन बाद में इसे फॉर प्रिसीडिंग पीरियड की अगर आपने 3B फाइल नहीं की तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा to furnish the details of outward supply of goods or service or both under section 37 in form GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो 3B आपको पिछले पीरियड की फ़ाइल करनी होगी, तभी आप GSTR 1 फाइल कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड की अगर आपने फाइल नहीं की है, अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर under proviso 1 to subsection 1 of section 39 shall not be allowed to furnish details of outward supply under section 37, यानी कि GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे या IFF फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर पाएंगे इफ़ ही हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न इन 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की अगर आपने 3B फाइल नहीं की है। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा GSTR 1 फाइलिंग को मस्ट कर दिया गया है। आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग अगर नहीं करते हैं, पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 फॉर टैक्स पीरियड इफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड। ठीक है, तो अगर पिछली रिटर्न फाइल नहीं की GSTR 1 की तो अब नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली GSTR 1 को मस्ट कर दिया गया है आपकी 3B फर्निशिंग के लिए। ठीक है, तो GSTR 1 जब तक आपकी फ़ाइल नहीं होगी तो आप 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ अ टैक्स पीरियड अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 यानी कि GSTR 1 आपकी मस्ट है फॉर फर्निशिंग 3B। तो टैक्स लायबिलिटी आपकी जो GSTR 1 है और 3B में है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं होती है तो आपकी जो डिफरेंस है वो रिकवर किया जाएगा अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। ठीक है, अगर आपका कोई सेल्फ असेस टैक्स है जो अनपेड है या शॉर्ट आपने पे किया है 3B में तो सेम आपसे रिकवर किया जाएगा अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। तो ये जो है इंसर्ट की गई थी एक्सप्लेनेशन, जिसमें बताया गया था कि सेल्फ असेस टैक्स क्या होगा। टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जो आपने GSTR 1 में दिखा दिया है बट नॉट इंक्लूडेड इन GSTR 3B, यानी टैक्स लायबिलिटी आपकी ने जो GSTR 1 या GSTR 3B में जो दिखाई है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट जो है अपडेट है
कि अगर आपने मान लीजिए कि रोंगफुली GSTR 1 में कोई आउटवर्ड सप्लाई दिखा दी है, कोई क्लरिकल एरर हो गई है, तो उसका क्या होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी दैट द प्रॉपर ऑफिसर आपको कम्युनिकेशन सेंड करेगा, ताकि आप जो अमाउंट शॉर्ट है या पे नहीं की है उसे पे कीजिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए रीज़न को रीज़नेबल टाइम के अंदर। इफ़ कंसर्न पर्सन, यानी कि अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं 3B और GSTR 1 के अंदर जो आपका डिफरेंस है वो क्यों है, या फिर पे कर देते हैं अमाउंट शॉर्ट पेड या नॉट पेड, देन देयर मे नॉट बी रिक्वायरमेंट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी अंडर सेक्शन 79। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो यूज़ किया गया है वर्ड वो है मे। तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो आपको कम्युनिकेशन सेंड कर सकता है। तो ये जो है अपडेट्स आपकी रिटर्न फाइलिंग से जुड़े हैं, जो अब आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस अगर आपकी 3B या 1 में आता है तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम अब क्रिएट हो सकती है।